प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोविंदपुरा की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक। मैंने कल आपको जो है हेनरी पोयल के सिद्धांतों के बारे में चर्चा की। हेनरी पोयल जो है एक फ्रांस के जो कंपनी में कार्य किए, तो उन्होंने बोला कि अगर एक संस्था एक उपक्रम को अगर आगे बढ़ाना है, सक्सेस होना है, आगे बढ़ना है, जो है स्थितित्व अगर जमाना है, तो उसको ऐसे नियमों को अपनाना चाहिए ताकि वो कंपनी लंबे समय तक चल सके। इसलिए मैंने आपको हेनरी पोयल के बारे में जो है 14 सिद्धांतों के बारे में चर्चा करा था। सबसे पहला सिद्धांत जो है कार्य के विभाजन जो था कि कार्य का बंटवारा होना चाहिए। दूसरा जो बताया गया अधिकार और दायित्व जो है हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। तीसरा जो है बताया गया कि अनुशासन की संस्था में अगर कार्य करना है तो अनुशासन से ढंग से होना चाहिए। चौथा जो कार्य बताया गया आदेश की एकता सभी के पास होना चाहिए। आदेश का जो है सभी अधिकारियों या अधीनस्थ या जो कर्मचारी हैं उनके पास आदेश एक ही होना चाहिए। आदेश में कोई विभिन्नता नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो पांचवा पढ़ाया निर्देशन की एकता के बारे में चर्चा की गई। और वे छठा जो पढ़ाया गया सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों को त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार जो 6 सिद्धांतों के बारे में मैंने जो आपको कल चर्चा की। आज जो मैं चर्चा करूंगा जो वो है हेनरी पोयल के जो अगले सिद्धांत, जो 14 सिद्धांतों में से 6 सिद्धांत आपको करा दिया गया। और 7वां सिद्धांत जो है आज कर्मचारियों का पारिश्रमिक। देखिए इसमें जो आपके जो 7वां सिद्धांत जो मैंने आपको बता रहा हूँ कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक होना चाहिए। कर्मचारियों का जो पारिश्रमिक संस्था के लिए अच्छा माना जाता है। यदि कर्मचारियों को का वेतन अच्छा होगा और श्रमिकों की आवश्यकताएं अगर पूरी हो जाएगी तो कर्मचारी अपना कार्य सही ढंग से कर सकते हैं, करेगा, मन लगाकर कार्य करेगा और श्रमिकों को सही समय पर वेतन मिलना चाहिए। कार्य करने का समय भी निश्चित होना चाहिए। उनके स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो हेनरी मैन का ये जो सिद्धांत है ये महत्वपूर्ण माना जाता है कि व्यक्ति जो कर्मचारी हैं उनका सही ढंग से देखभाल होना चाहिए, वेतन सही मिलना चाहिए और उनकी हर प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी होनी चाहिए, जब वो संस्था आगे बढ़ सकती है। पारिश्रमिक अगर सही मिलेगा, ढंग से मिलेगा और सही समय पर कार्य जो है समय निश्चित होगा, किसी प्रकार का कोई उनके स्वास्थ्य संबंधी कोई जो है नुकसान नहीं हो, इस प्रकार की व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। इसलिए कर्मचारियों का पारिश्रमिक सही ढंग से मिलना चाहिए। इसलिए अगर कर्मचारी की जो पेंशन की योजना भी होगी, अदरवाइज योजना भी होगी, तो कर्मचारी सही ढंग से कार्य करेंगे और मन लगा के कार्य करेंगे। इसके बाद अगला जो 8वां बताया गया केंद्रीकरण है। हेनरी पोयल के सिद्धांत में एक सिद्धांत है जिसका नाम है केंद्रीकरण को माना जाता है, क्योंकि केंद्रीकरण जो है का अर्थ है कि शक्तियाँ एक संस्था के पास हो और नियंत्रण एक जगह हो जिससे कार्य सही ढंग से चल सके। इसके लिए आदेश भी एक ही जगह से आए जिससे कर्मचारियों को कार्य करने में आसानी हो। आदेश की एकता का पालन भी जो हो सके उसे केंद्रीकरण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि केंद्रीकरण का मतलब होता है कि पूरा जितना भी जो कंट्रोल है वो एक केंद्र के पास होना चाहिए, एक संस्था के पास होना चाहिए, ताकि पूरी संस्था को एक कंट्रोल के रूप में चलाया जा सके। वहाँ सभी जो आदेश जो भी जितने भी निकलते हैं वो केंद्र की तरफ से निकले। इस प्रकार ये कहा गया है कि केंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियाँ एक जगह स्थित होना और विकेंद्रीकरण का तात्पर्य होता है शक्तियों का बंटवारा। इसलिए इसमें हेनरी पोयल ने जो जोर दिया है वो दिया है केंद्रीकरण के ऊपर कि केंद्रीकरण होना चाहिए। अगर केंद्रीकरण का मतलब होता है कि जो पूरा कंट्रोल है वो एक हेड ऑफिस के माध्यम से होना चाहिए ताकि सही ढंग से कार्य हो सके। अगर शक्तियाँ बांट दी जाएंगी तो वो सही ढंग से कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए केंद्रीकरण के ऊपर जोर दिया है। अगला जो 9वां जो बताया है पदाधिकारियों के संपर्क की कड़ी। हेनरी पोयल ने कहा कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी संस्था में आदेश और सूचनाएं एक प्रवाह एक सीधी रेखा में ऊपर से नीचे एक क्रम में होनी चाहिए। अर्थात जो सूचनाएं होती हैं, जो भी आदेश होता है वो ऊपर से नीचे तक एक सीधी रेखा में जाना चाहिए। अर्थात प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने नीचे वाले अधिकारी या अधीनस्थ को ही आदेश प्रदान करेगा। कोई भी उच्च अधिकारी पद क्रम को तोड़ करके सीधा संपर्क नहीं कर सकता। इसलिए इसे पद सोपान के माध्यम से इसे पद सोपान कहते हैं कि कड़ी वाइज कड़ी आदेश आने चाहिए, ऊपर से नीचे तक आदेश आना चाहिए, हर अधिकारी के पास आदेश आना चाहिए। इससे क्या है कि संपर्क की कड़ी जुड़ती है
कोई भी पदाधिकारी अधिकारी जो है कड़ी को तोड़ करके दूसरे को आदेश नहीं दे सकता। अगर तोड़ के आदेश देगा तो वो सोपान श्रृंखला नहीं कहलाएगी, संपर्क की कड़ी नहीं कहलाएगी। इसलिए इसमें कहा गया कि पदाधिकारियों में संपर्क की कड़ी होनी चाहिए। जो आदेश ऊपर से आते हैं तो वो कड़ी वाइज कड़ी, एक के बाद एक सीधी नुमा के रूप में, जो एक के बाद एक पूछे जाए, स्टेप बाई स्टेप जो है सूचनाएं जानी चाहिए, हर अधिकारी के पास जानी चाहिए। इसलिए क्या होगा, संस्था में पदाधिकारियों में संपर्क की कड़ी जुड़ी रहेगी और कार्य भी सही ढंग से होगा, आदेश भी सही ढंग से जाएगा, आदेश की एकता का पालन भी सही ढंग से होगा। इसके बाद जो बताया गया कि सोपान श्रृंखला क्या है, तो मैंने आपको बता दें कि सोपान श्रृंखला इसलिए है कि कोई भी आदेश जो है सबसे पहले ऊपर से नीचे तक पहुंचता है। अंशधारी संचालक और महाप्रबंधक होता है जिसके द्वारा आदेश जारी किया जाता है। ऊपर से आदेश आता है जो फिर बार प्रबंधक के पास पहुंचता है। जब ऊपर से आदेश आ जाए तो प्रबंधक के पास पहुंचता है। जब प्रबंधक के पास पहुंचता है तो वो आदेश अधिकारियों के पास पहुंचता है, अधिकारी के पास पहुंचता है। अधिकारी के पास पहुंचने के बाद वो आदेश जो है अधीनस्थ कर्मचारी के पास पहुंचता है और अधीनस्थ कर्मचारी के पास आदेश पहुंचने के बाद श्रमिकों के पास आदेश पहुंचता है। इसलिए ये कार्य सही ढंग से होता है। इसे सोपान श्रृंखला के नाम से जाना जाता है कि आदेश जो है एक के बाद एक मानी स्टेप बाई स्टेप ऊपर से नीचे तक जो आदेश आता है एक के साथ एक जुड़ा हुआ होता है, श्रृंखला या कड़ी के रूप में, उसे सोपान श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। एक बार क्या होता है कि हेनरी पोयल ने जो है हेनरी पोयल का फूल बताया। हेनरी पोयल ने फूल का आशय है कि किसी संस्था में आदेश का प्रवाह सोपान श्रृंखला के अनुसार होता है, लेकिन किसी परिस्थिति में अगर सोपान श्रृंखला के रूप में आदेश प्रसारित किया जा सकता है, अच्छी बात है, लेकिन कई प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, कई प्रकार का संकट आता है कई बार। तो अगर वो संकट आता है, क्योंकि सूचनाएं जो है सोपान श्रृंखला के रूप में जारी है, अगर कोई सूचना ऐसी होती है कि तत्काल पहुंचानी है, समय कम है, तीव्र गति से पहुंचानी है, तो उस परिस्थिति में जो है सूचना को कैसे पहुंचाएं। तो सूचना में पहुंचाने के लिए उसने एक तरीका और बताया गया है कि सूचनाओं को कैसे पहुंचाया जाए। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया गया है कि हेनरी पोयल के आशय जब किसी संस्था में आदेश का प्रवाह सोपान श्रृंखला के अनुसार होता है, लेकिन किसी परिस्थिति या किसी विशेष समस्या में एक श्रेणी का व्यक्ति दूसरी श्रेणी के व्यक्ति से सीधा संपर्क बना लेता है, तो उस स्थिति में पेयोल फूल का निर्माण होता है। तो मैंने आपको बता दिया गया, अगर ए से लेकर के आदेश अगर से श्रृंखला रूप में आता है, ए बी सी डी ई एफ तक अगर संदेश पहुंचता है, तो ये जो चीज़ होती है वो तो हो गया आपके सामने सोपान श्रृंखला। लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, ए से सूचना आती है, बी के पास पूछते, बी जी के पास पहुंचाता है, फिर बी जो सी के पास, सी जो है एच के पास पहुंचाता है। तो इससे क्या है कि ये जो सूचनाएं हैं वो एक दूसरे के समान जो है श्रेणी में पहुंचाते हैं और दूसरी श्रेणी के व्यक्ति को जो है सूचना पहुंचाता है। इसका मतलब होता है कि ये सूचना जो है वो तेज़ गति से पहुंचती है। तो इसलिए इसको हेनरी पोयल का फूल के नाम से जानते हैं, कि हेनरी पोयल का फूल है जिसको अपन कहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि हेनरी पोयल का फूल जो है, इसमें बताया गया है सूचना कई बार परिस्थिति में जो है इस प्रकार पहुंचाई जा सकती है। तो मैंने आपको आज जो है 3 पॉइंटों के बारे में चर्चा की गई, 7, 8, 9। इसलिए हेनरी पोयल के सिद्धांत में मैंने आपको बताया गया कि 3 सिद्धांत आज बताए हैं। वो 3 सिद्धांत है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक अच्छा होना चाहिए, दूसरा सिद्धांत मैंने बताया गया कि केंद्रीकरण होना चाहिए, तीसरा सिद्धांत मैंने बताया कि पदाधिकारी में संपर्क की कड़ी होनी चाहिए। इसलिए मैंने आज जो है हेनरी पोयल के जो सिद्धांत 14 सिद्धांत में जो है कल मैंने 6 सिद्धांत पढ़ाए और आज 3 सिद्धांत पढ़ाए हैं। 3 सिद्धांतों में आज जो है हेनरी पोयल के 9 सिद्धांतों के बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है, अच्छे से समझा दिया गया है, डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझा दिया गया है। इसलिए 14 सिद्धांत में से 9 सिद्धांत आपके एकदम करेक्ट हो चुके हैं, अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है। ये सिद्धांत आपके एग्ज़ाम में जो है डेफिनेटली है वो आते ही आते हैं। 100% जो है
आते आते हैं इसमें 5 सिद्धांत पूछे जा सकते हैं या 14 सिद्धांत भी पूछे जा सकते हैं या एक सिद्धांत की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। इसलिए हेनरी पोवेल का जो सिद्धांत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है इस किताब में, इस पुस्तक में, आपकी सिलेबस में। इसलिए मैंने आज जो है 2-3 सिद्धांतों के बारे में पढ़ाया गया है। कल मैं आपको जो है आगे के जो सिद्धांत और हैं उनके बारे में पढ़ाऊँगा। आज बस इतना पढ़ाऊँगा। जय हिंद।